अमेरिका में मोदी के भाषण ने हिला डाली पूरी दुनिया। ट्रंप भी जोड़ने लगे हाथ। पूरी दुनिया हिल गई है भैया, भूकंप आ रहा है पूरी तरीके से, संभाल लो। यहाँ पे मोदी जी अमेरिका पहुंच चुके हैं, लेकिन अमेरिका पहुंचते ही मोदी जी के साथ एक हादसा हो चुका है। इस हादसे का नाम है प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस नाम के हादसे में मोदी जी के साथ एक और हादसा हो गया है, जहां पर मोदी जी से एक पत्रकार ने अडानी के बारे में सवाल पूछ लिया। मोदी जी अमेरिका तो गए, लेकिन मेरे को लगता है कि मोदी जी अपने साथ गोदी मीडिया को लेकर के जाना भूल गए, और तभी वहां पर अडानी के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं, मोदी जी को घेरा जा रहा है। जब अडानी के बारे में सवाल पूछा गया तो मोदी जी कैसे बौखला गए, अभी दिखाऊंगा आपको, आगे चल के पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। उसके साथ किस तरीके से पर्चियां बना करके लेकर गए थे ये भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले शुरुआत से शुरू करना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन के ऊपर द एपिक झप्पी, मोदी जी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये झप्पी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिस आदमी ने हमारे इंडियंस को इस तरीके से टॉर्चर करके कैदियों की तरह वापस भेजा है, उससे हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसे गले क्यों मिल रहा है, आखिरकार लाल आंख क्यों नहीं दिखाई जा रही। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी की मस्क के साथ भी मीटिंग हुई है, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोदी जी जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो वहां पर बाहर निकल के डोनाल्ड ट्रंप उनको लेने नहीं आए। और यहां पर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी। मोदी जी पहुंचते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, और ये कोई महिला कर्मचारी हैं ट्रंप की, जो कि मोदी जी को यहां पर रिसीव करने आ रही हैं। उसके आगे की वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब मैं यहां पर ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मोदी जी जब लास्ट टाइम गए थे और बाइडेन से मिले थे, तो बाइडेन बकायदा बाहर तक आए थे मोदी जी को रिसीव करने के लिए। उसका वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियो चल रहा होगा, जहां पर लास्ट विजिट जब मोदी जी ने करी थी, तो बाइडेन किस तरीके से बाहर मोदी जी को रिसीव करने आए थे। अब बाइडेन मोदी जी के कोई बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन ट्रंप मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसी दोस्ती है कि बाहर तक रिसीव करने भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, और यहां पर बैठ के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी को ग्रैंड वेलकम मिल चुका है। मोदी जी का वेलकम कितना ज्यादा ग्रैंड है, अभी आगे चल के दिखेगा आपको। छीछा लेदर हुई है पूरी वहां पे। We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. ये वीडियो जो है व्हाइट हाउस के द्वारा ही यहाँ पर पब्लिश करी गई है, लेकिन मोदी जी के ऑडियो को हटा दिया गया है पूरी तरीके से। क्या मोदी जी की बातें इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या मोदी जी जो बोलते हैं वो इतनी उल जलूल इलॉजिकल बातें बोलते हैं, जो कि उनकी बातों के ऑडियो को ही यहाँ पर म्यूट कर दिया गया पूरी तरीके से? या फिर मोदी जी के पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था और मोदी जी ने खुद इस ऑडियो को म्यूट कराने का काम किया है? मुझे समझ में नहीं आ रहा सच्चाई क्या है। इसके अलावा जो ये मीटिंग हुई है, ये मुझे मेरे हिसाब से बहुत ग्रेट मीटिंग नहीं लग रही है, बहुत प्लेजेंट मीटिंग भी नहीं लग रही है। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहूंगा 3 वीडियोज है एक एक करके। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को एक के बाद एक ताने मारने का काम किया है। जो टैरिफ्स हैं, जो टैक्सेस हैं इंडिया के, उसके ऊपर बार बार ताने मारे गए हैं मोदी जी को। अबे डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के दोस्त हैं, ऐसा लग रहा है इनके तानों को सुन के जैसे कि सास बहू का रिलेशनशिप है। यहाँ पर इंडिया के टैक्स सिस्टम को एक तरीके से क्रिटिसाइज करने का काम कर रहे हैं। जो इंडिया ने हाई टैरिफ लगा रखा है यूएस गुड्स के ऊपर, उसको क्रिटिसाइज करने का काम कर रहे हैं। हार्ली डेविडसन का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरीके से हार्ली डेविडसन ने हाई टैक्स के चक्कर में इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करी थी अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आगे ये भी ऐड कर रहे हैं कि रेसिप्रोकेट करेंगे उस सेम चीज को। अगर इंडिया ऐसी चीज करेगा तो वो भी इसी तरीके की चीज करेंगे इंडियन कंपनीज के साथ। और इस केस में अगर इंडियन कंपनीज को अमेरिका में अपना सामान बेचना है, तो वहां पर उनको अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है अगर इंडिया से उसको कंपेयर किया जाए। अगर कोई भी ब्रांड इंडिया में कुछ बनाता है और अमेरिका में बेचता है, तो उसके प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई होते हैं। अगर उसको अमेरिका में बनाकर बेचना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला यहाँ पर। इसका साफ असर जो है हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर देखने को मिलेगा, और एक टॉन्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, एक और टॉन्ट आपको सुनाऊंगा। और अभी तो अडानी वाला वीडियो देखना, असली वाला आगे चल के। So we are being reciprocal with India. Whatever India charges, we charge them. So frankly, it no longer matters to us that much what they charge. रेसिप्रोकेशन की बात करी जा रही है। पहले तो मैंने आपको स्टेटमेंट सुनाई दिया, उसके बाद ये अलग से स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी के सामने दिया हुआ ये स्टेटमेंट है कि रेसिप्रोकेशन किया जाएगा। मतलब अगर इंडिया ने 100% टैरिफ यहां पर लगा रखा है, तो अमेरिका भी इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की बात कर सकता है, जिसका असर हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और देश की इकोनॉमी के ऊपर और हमारे रुपए के ऊपर भी डेफिनेटली इसका इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन मोदी जी सामने खड़े, पता नहीं कौन सी गुइयां छील रहे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। लाल आंख कहां है, लेजर लाइट बॉय। कॉन्फ्रेंस नामक घटना हुई थी। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर लेकर के गए हैं। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेलीप्रॉम्प्टर कौन लेकर के जाता है यार? इससे अच्छा तो अपने घर में या फिर अपने होटल में इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करा लेते, जैसे कि कराते हैं ऑलरेडी हमारे इंडिया के अंदर। इसके अलावा एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप यहां पर बैठे हुए थे मीडिया के सामने, और मोदी जी पर्चियां देख रहे हैं। आपको इसमें साफ साफ समझ आएगा
जब कोई सवाल पूछ रहा है सामने से तो मोदी जी अपनी पर्चियों को खंगालने का काम कर रहे हैं और उन पर्चियों में देख रहे हैं कि ये सवाल का जवाब आखिरकार कहां लिखा हुआ है। मैंने सवालों के जवाब लिख करके पहले से मोदी जी लेकर आए थे और उसकी पर्चियां मोदी जी लेकर चल रहे हैं। दो दो ट्रांसलेटर पीछे मोदी जी ने बिठा रखे हैं। ये कैसा ग्रेट ओरेटर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, जो पर्चियां देख देख कर बातें करता है। मतलब टेलीप्रॉम्प्टर तक तो ठीक था, समझ में सारी कहानी आ रही थी, लेकिन पर्चियां, इसके बाद क्या होगा? मोदी जी फर्रे लेकर के घूमेंगे क्या? और आपको दिखाना चाहता हूं कि मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेलीप्रॉम्प्टर लगाने के बावजूद भी क्या क्या बातें बोली है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी मीगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा, मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। अरे ये कौन सा संधि विच्छेद कंपटीशन यहाँ पर चल रहा है यार, मुझे रोना आ रहा है इसको देख करके। मागा प्लस बीगा इज इक्वल टू मेगा, यार कहां से लेकर के आते हैं मोदी जी ये सब बातें टेलीप्रॉम्प्टर लगाने के बाद करते हैं। सोचो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मोदी जी जब घर में किसी से अपने बात करते होंगे तो बंदे के दिमाग से धुआं निकल जाता होगा पूरी तरीके से। अब ये मागा मीगा मेगा करने से जब मोदी जी को फुर्सत मिली तो मोदी जी के सामने क्या हुआ, उनसे अडानी का सवाल पूछ लिया गया। मोदी जी गोदी मीडिया को साथ लेकर के जाया करो, शायद टेलीप्रॉम्प्टर से ज्यादा वही आपके काम आ जाएंगे। सुनो जरा अडानी के बारे में क्या पूछा है यहाँ पे। Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पत्रकार ने तो पूरी तरीके से धोती यहां पर खोल के रख दी। ये गोदी पत्रकार नहीं है मोदी जी, ये अमेरिका के पत्रकार हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भी इसी तरीके से कभी कभी लपेट लेते हैं। पत्रकार साहब यहां पर पूछ रहे हैं कि क्या आपने यहां पर डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग में बातचीत करी गौतम अडानी के मैटर के बारे में, और क्या आपने कोई एक्शन लेने को कहा है गौतम अडानी के ऊपर? अब इसका कोई सवाल सीधा सा होना चाहिए था, लेकिन मोदी जी ने ऐसी जलेबियां यहां पर बनाई है, ऐसा लग रहा है हरियाणा की जलेबी अभी तक मोदी जी भूले नहीं है। पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। ये ना मिलते हैं, ना बैठते हैं, ना बात करते हैं। मोदी जी ये इंडियन पार्लियामेंट नहीं है जहां पर आप तानेबाजी या फिर बौखलाहट इस तरीके से दिखा रहे हो। आप एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुए हो, आप एक ग्रेट ओरेटर अपने आप को कहते हो, डंके की बार बार यहां पर बातें करी जाती है। और ये ऐसे वाले जेस्चर्स को देखने के बाद ये बात कहनी चाहिए फिर से कि देश का प्रधानमंत्री यार पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, और पढ़ाई कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे ये भी साफ समझ में आता है। लेकिन मोदी जी की जो जलेबी टेक्निक से ये देख रहे हो आप, मोदी जी से पूछा गया यहाँ पर अडानी के बारे में और क्या एक्शन लेने की मांग करेगी इसके बारे में, तो मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, हम एक परिवार की तरह हैं, सारे इंडियंस मेरा परिवार है। मोदी जी अगर सारे इंडियंस आपका परिवार है तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को हर टाइम गालियां क्यों देते रहते हो? इसी साथ अगर आपको लग रहा हो कि काफी तगड़ा यहाँ पर डंका बज गया है और भाई बहुत ग्रेट बातें हुई हैं, तो एक तो आपको दिखाना चाहता हूँ इस सब के बीच में कि बड़ी खबर निकलकर सामने आई है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों की दूसरी फ्लाइट की 15 फरवरी को अमृतसर में लैंडिंग होगी, यानी कि जिस टाइम पर मोदी जी अमेरिका में लैंड हुए उस टाइम पर एक और फ्लाइट वहां से रवाना करी गई है इलीगल इमिग्रेंट्स की, जो कि इंडियंस थे, और उनको भी क्या बेड़िया बांध करके वापस भेजा जाएगा, पैरों में जंजीरें बांध करके वापस भेजा जाएगा। ये चीज एक देखने वाली होगी। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ये डंका जो है पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा, और इसके बाद भी जो लोग डंका डंका करते रहेंगे ना यार, उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पर वो 2 किलो गोबर खा लें अपने नाश्ते में। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अच्छी अनाउंसमेंट भी यहाँ पर है, और ये भी मुझे दिखानी यहाँ पर बनती है, क्योंकि यार ये भी हमारे देश के लिए अच्छी चीज है। लेकिन ये जो हाफ अचीवमेंट्स है इसको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बहुत बड़ा यहाँ पर तीर मार लिया हो। Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to
face justice. यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप तहव्वुर राना की बात करें, जिसको एक्स्ट्राडाइट करने का यहाँ पर ऑर्डर दे दिया गया है, उसको वापस अब इंडिया भेजा जाएगा एंड इंडिया में उसके ऊपर पूरी कार्रवाई यहाँ पर होगी। लेकिन जब एक्स्ट्राडिशन की बात यहाँ पर हो ही चुकी है तो माल्या, मोदी और चौकसी को भी तो वापस लेकर के आओ ना, जो कि हमारे देश का इतना सारा पैसा लेकर के यहाँ से भागे हैं। सिर्फ तहव्वुर राना से आखिरकार क्या होने वाला है? अब ये जो मोदी अमेरिका गए उसको लेकर के बीजेपी IT सेल के पास, गोदी मीडिया के पास ज्यादा कुछ डंका वाला है नहीं बताने के लिए, इसलिए आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन्होंने ग्राफिक पोस्ट किया, द जयपुर डायलॉग्स, कहां गए सारे कांग्रेसी। द वॉशिंगटन पोस्ट और द वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक यहाँ पर ग्राफिक छपा हुआ है जहां पर लिखा है 2 ग्रेट नेशंस 1 अनब्रेकेबल बॉन्ड, और मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोटो है यहाँ पर, यूएस इंडिया का यहाँ पर पूरा ग्राफिक छपा हुआ है। इसमें लिखा गया कहां गए कांग्रेसी। बहुत मिर्च लगी है कांग्रेस वालों को, लेकिन आपको जूम करके दिखाना चाहता हूं, ये एक पेड एडवर्टीजमेंट है। राइट साइड में ऊपर आपको नजर आएगा एडवर्टीजमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। एक एडवर्टीजमेंट को यहाँ पर ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि वहां के पेपर्स में मोदी जी को कितनी ग्रेट कवरेज मिल रही है, देख रहे हो तुम लोग। इसके अलावा मोदी जी ने मीटिंग करी, उसमें कहीं पर भी कोई ऑडियो सुनने को नहीं मिल रहा। आखिरकार ऐसी क्या बात है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड इसमें कोई अगर बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट है तो यहाँ पर बताएं निकल कर कि आखिरकार बॉडी लैंग्वेज मोदी जी की क्या कह रही है। मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज मुझे तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छी लग नहीं रही है। इसके अलावा मोदी जी को तोहफा मिला भी है, मोदी जी ने इलॉन मस्क के बच्चों को भी तोहफा दिया है। इसका अमाउंट क्या है ये आपको अभी पता नहीं चलेगा, ये अगली सरकार में पता चल जाएगा। अब इस मीटिंग को लेकर के मोदी जी ने तो ट्वीट करा है बहुत हर्षोल्लास के साथ, हैड अ वेरी ग्रेट मीटिंग विद इलॉन मस्क। लेकिन इलॉन मस्क ने जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एक भी ट्वीट नहीं करा है मोदी जी से मुलाकात के बारे में, एक भी वीडियो अपने ट्विटर टाइमलाइन पे पोस्ट नहीं करा है। दिस क्लियरली सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये तो था मोदी जी का अमेरिका में पहुंचते ही डंका। अब इसके बारे में आपका क्या सोचना है, अपनी पूरी भड़ास को नीचे कमेंट सेक्शन में निकाल डालो। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि ये सच और लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे में YouTube ऐसी वीडियोस को और ज्यादा लोगों तक रिकमेंड करने का काम करता है, यानी कि सच्चाई जो है वो और लोगों तक पहुंचती है। अभी अमेरिका में मोदी जी शायद रहेंगे और भी डंका बजता रहेगा। अगली वीडियो अगर आपको मिस ना करनी है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबाना। मुलाकात होगी आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।